वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 मई 2022 और 21 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवीजन करते हैं। राजस्थान के उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अजय पिरामल झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। 15वें आईपीएल सीजन में राजस्थान के कितने खिलाड़ी कह रहे हैं? न्यूज के अनुसार तो 10 ही है खिलाड़ी और बताए जा रहे हैं। मुकेश चौधरी शायद जो चेन्नई से खेलते हैं, तो हो सकता है 10 हो, लेकिन अभी तक जो खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं वो 9 खिलाड़ी है। एक और मुकेश नाम से खिलाड़ी है, तो 10 खिलाड़ी हो सकते हैं। वहां पे अगर पास में 9 या 10 कोई ऑप्शन हो तो आपका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा किस खनिज के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की रिजर्व प्राइस को युक्ति संगत बनाने के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें घोषित की गई है? तो लोहा, एशक, तांबा, गार्नेट, लाइमस्टोन। राजस्थान को नर्मदा नदी के पानी का कितना हिस्सा मिलता है? तो 0.50 अमेब। भारत की जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान प्रचलित मुद्दों पर 2021-22 के अनुसार 5.15% और मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,998 किलोमीटर। कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में शीघ्र ही कौन सी योजना लागू की जाएगी? एक मुश्त समझौता योजना। कल मैंने आपको क्विज दे दी, पीडीएफ दे दी, अब मैंने एक बार फिर रिवीजन आपके लिए कर दिया, तो अब तो आपको याद रहना चाहिए। अब तो आपका प्रश्न अगर आ जाए तो गलत होना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपका जो काम है आप जरूर कीजिए, लाइक वीडियो को कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाएं। और जो विद्यार्थी नए हैं या अब तक जिन्होंने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या गूगल प्ले स्टोर पे जाके जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस पे चल रही है खूब सारी क्लासें। एक तो बहुत ही खास रामबाण हमारी क्लास चल रही है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करें। राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की 2021-22 की स्पेशल चल रही है, महज 49 रुपए में। पीडीएफ भी इसमें फ्री है। टेस्ट शेड्यूल के अनुसार आपको शेड्यूल दिए, उस हिसाब से एक दिन छोड़ के ये टेस्ट चल रहा है और जनवरी 2021 से लगे हैं। जैसे कल आपको फरवरी 2021 का टेस्ट प्लस 20वीं पशु गणना दे दी, कल आपको मार्च 2021 का टेस्ट प्लस उसके साथ राजस्थान की योजना 2021 की दी जाएगी। तो आज इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि रीट, सेकंड ग्रेड, पीटीआई और कल लाइब्रेरियन का भी घोषणा हो चुकी है। लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आया, तो 25 मई से जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, 25 मई 2022 से सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइब्रेरियन प्रथम पेपर के लिए हमारी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप पे शुरू हो रही है। तो ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज और फायदा उठाइए राजस्थान की हर एक एग्जाम की भर्ती में तैयारी करने वाले करंट और राजस्थान जीके की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्थानों पर नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है? जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम 33 के 33 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोल देंगे और इसकी लगातार प्रयासरत है 33 के 33 जिलों में खोलने की। तो इसी के क्रम में इन्होंने लालसोट, दौसा और नाथद्वारा राजसमंद के अंदर इसकी घोषणा कर दी है। क्या रही है? लालसोट कहां पे? दौसा में, नाथद्वारा, राजसमंद में। तो सीएम गहलोत ने दौसा के लालसोट और राजसमंद जिले के नाथद्वारा में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, कुछ और घोषणाएं की थी, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो कुछ और घोषणाएं क्या थी? भिवाड़ी, बाड़मेर और भरतपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की 3 नई फील्ड यूनिट्स खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बताना है, या पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं तो इनके लिए ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की यूनिटें खोले जा रही है। लेकिन फिर भी विडंबना है कि जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, एक बार फिर ये धक्के चढ़ गया किसी ने किसी की। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ क्या सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम ही कुछ इस प्रकार का है कि पेपर लीक फिर हो जाता है। इतनी सब कुछ करने के बाद, अधिनियम कानून लाने के बाद एक पेपर को लीक बताया जाता है। हो सकता है सारे हो ना हो, लेकिन एक पेपर रद्द करके दोबारा अब होगा। किसानों को मिलेगा 15 करोड़ का अनुदान बजट घोषणा के मिशन 4 के अंतर्गत। मिशन 4 का मतलब टोटल मिशन कितने थे? 11, जो मैं आपको करवा चुका हूं। प्रथम चरण में 1 लाख किसानों को माइक्रो यूनिट्रेट्स किट अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाने के लिए
10 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे। 33,000 किसानों को कंपोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए 4.95 करोड़ स्वीकृत किए गए। और देवली टोंक में खुलेगा कृषि उत्पादकता केंद्र। देवली का पे उन्यारा टोंक में कृषि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये कुछ नई घोषणा हुई तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। उन्यारी यानी देवली टोंक के अंदर कृषि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? और 20 सूत्री यानी जिसको हम कहते हैं बीसू का, क्या कहते हैं? बीसू का कहते हैं। और इसमें रहा झुंझुनू प्रथम। झुंझुनू काफी चर्चा में, आपको बताया आपने एसडीजी इंडेक्स 1.0 देखा था, उसमें भी झुंझुनू टॉप पे था। और सैनिक के क्षेत्र में यानी आर्मी के क्षेत्र में युवाओं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा, देश के अंदर ही देख लो, सबसे ज्यादा बलिदान देने वाला, सबसे ज्यादा आर्मी के जवान निकालने वाला शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू है। वैसे झुंझुनू सीकर और चूरू यहाँ सबसे ज्यादा निकलते हैं, लेकिन फिर भी झुंझुनू अपनी आन बान शान और वीरों की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो झुंझुनू जिला है वो 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री मतलब 20 प्रकार के कार्यक्रम है। गरीबी उन्मूलन है, जीवन स्तर में सुधार है, साक्षरता है, बहुत सारे आयोजन है, महिला बाल विकास है, किसी चीज में समय सहायता समूह है, हर एक चीज के मिशन में क्या है, सड़क का काम है। यानी 20 सूत्री कार्यक्रम 20 प्रकार के सूत्र लेके काम किए जाते हैं। तो झुंझुनू टॉप पे है। तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम में झुंझुनू जिला प्रथम रहा। 20 सूत्री कार्यक्रम में देश जिले में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य के आयोजना विभाग ने 20 सूत्री कार्यक्रमों की रैंकिंग जारी की, जिसमें झुंझुनू जिले ने 36 में से 32 अंक प्राप्त किए। तो ये याद रखना है, 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रभान। इसको याद रखना भी, उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम की जो घोषणा हुई थी 1975 को हुई थी, उसके बाद में इसमें परिवर्तन होता गया। जैसे मान लो पुनर्संरचना बन गई 1982 में, 86 में, 2006 में। अब जो 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है वो 2006 के हिसाब से चल रहा है। तो हर एक प्रकार के इसमें काम शामिल होते हैं। तो इसको याद रखना, 20 सूत्री कार्यक्रम झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर रहा। अब मैं कुछ आज 4-5 क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन लेके जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, इसलिए इसको सुचारू रूप से जाने के लिए बहुत खास क्वेश्चन है। और मैं ये जब दोबारा डाल देता हूं, इसका मतलब आपके लिए ऐसा लगेगा कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथेश निर्मोही को। रचना मुक्ति किस जिले के हैं? जोधपुर के। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सूर्यनगरी जोधपुर के वरिष्ठ साहित्यकार मिथेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजस्थान के साहित्यकार मिथेश निर्मोही की कविता संग्रह मुक्ति में प्रकृति से जुड़ी कविताओं में रेगिस्तानी धोरों, पारिस्थितिकी तंत्र, वृद्धजन, मजदूर प्रेम और शांति के विषय को शामिल किया गया है। देखो इससे पहले 2020 में भंवर सिंह सामोर को मिला था और ये इतनी बार पेपर में आया वो अंदाजा नहीं। तो अब मिथेश निर्मोही से पक्का प्रश्न आएगा। और मैं जो ये राजस्थान ये जो सीरीज चला रहा हूं ना, इसमें क्वेश्चन के साथ आप आंसर देने के बाद 50-60 जितने भी क्वेश्चन दोगे, उसके बाद में जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो मैंने उसके अंदर स्पेशल बूस्टर डोज ऐसे डाल रखी है, तो बहुत खास है वो। चौथा प्रश्न देखिए, और एक और बता देता हूं, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नई दिल्ली में दिए जाते हैं। पहली बात ध्यान रखना, 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक तो साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार और एक युवा साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का दिया गया, किसको? मिथेश निर्मोही को। बाल साहित्य पुरस्कार ये प्रश्न आ गया, केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार कीर्ति शर्मा को दिया गया। और युवा पुरस्कार राजस्थान भाषा में नहीं दिया गया अब की बार, क्योंकि कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो जो हमारी संविधान की अनुसूची में शामिल है वो, और 2 एक्स्ट्रा है, राजस्थानी और अंग्रेजी। तो देखिए हनुमानगढ़ की साहित्यकार कीर्ति शर्मा को केंद्रीय साहित्य अकादमी वर्ष 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। उनका उपन्यास कौन सा है पाणीरा रुख लहण, और ये हनुमानगढ़ की है पाणीरा रुख लहण। इसके अंदर इन्होंने श्री गंगानगर की जो जीवनदायिनी है, जिसको हम कहते हैं गंगा नहर से सिंचाई, किस जिले में होती है? गंगानगर में।
गंगा नहर की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। पुरस्कार में 50,000 की राशि व सम्मान प्रतीक दिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही खास है। पिछले साल जो 2020 का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था वो डॉक्टर मंगल बादल को दिया गया था। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? अब ऐसे प्रश्न तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां। तो 2021 तक पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा तमिलनाडु है, फिर गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है। देखो तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र सारे के सारे एक साइड है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात। और रूपटूप सौर ऊर्जा उत्पादन में गुजरात प्रथम है, कर्नाटक दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पर है। जबकि सौभाग्य योजना के तहत बिजली उत्पादन में राजस्थान है प्रथम स्थान पे है। स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान प्रथम स्थान में। मनरेगा क्रियान्वयन और मनरेगा में परिवार वगैरह सबसे जुड़ने में राजस्थान नंबर 1 है। बेरोजगारी में राजस्थान हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पे। गरीबी में राजस्थान 8वें स्थान पे है। और बहुत सारे यूरेनियम उत्पादन में 5वें स्थान पे है। तो ये कुछ रैंकिंग के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम पे है। 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखो भाई, ये आपने जिसने विद्यार्थी ने ये राजस्थान की प्रमुख योजना का वीडियो देखा है, इससे बाहर आपका कुछ जा ही नहीं रहा। 2-3 हर एग्जाम में एक सही आ रहे। तो 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए। अभी आपको पूरा पता है, थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूं कि कोई भूखा न सोए संकल्प को साकार करने की दिशा में 20 अगस्त 2020 को ये शुरू की गई। उस 2020 के अंदर 2 तारीख याद ही रखनी है। एक तो 20 अगस्त को ये इंदिरा रसोई योजना और एक 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। ये दोनों आपको बार बार मिलेगी। इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली जो अनुदान राशि थी 12 रुपए से बढ़ाकर 17 कर दी। और जो खाना खाएगा शहरी क्षेत्र में सिर्फ उसको 8 रुपए प्रति भोजन मिलेगा, यानी भरपेट 8 रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ जो अनुदान है सिर्फ जो खिलाएगा उसका ही बढ़ाया गया, अपने को 8 रुपए ही देनी है। प्रदेश में 358 रसोइयां चलाई जा रही है इस योजना के तहत। लेकिन अब बजट है ना जो 2022-23 का, इसमें रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी है, याद रखना 1000। और सरकार ने अभी कहा कि हम इस प्रकार की योजना 46 कॉलेजों में भी चलाने की शुरुआत करने जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा रसोई योजना, शहरी क्षेत्र में कोई भूखा न सोए, ये संकल्प है इसका। 7 नंबर देखिए, द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ की सूची में भारत का एकमात्र शहर शामिल हुआ है। द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ की सूची में भारत का एकमात्र शहर, तो वो शामिल हुआ है उदयपुर। कौन सा? झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, उदयपुर। तो प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ के 16 शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर उदयपुर शामिल हुआ है। MSN के सर्वे में दुनिया के 60 खूबसूरत शहरों में राजस्थान का उदयपुर जिला शामिल है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो पश्चिमी राजस्थान से, उत्तरी राजस्थान पूर्व से उदयपुर आप राजस्थान पुलिस का पेपर देने गए होंगे। वहां अपने पिछोला झील, इच्छापूर्ण करणी माता मंदिर पे रोप वे हो, या कोई भी झील हो, या कोई भी पहाड़ी जो जिस क्षेत्र में आपने देखी हुई, शानदार नजारा है उदयपुर जिले का। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाती है। शाम को क्विज आपको प्राप्त हो जाती है। लिंक, कोई भी सूचना आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है। आप ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या कोई भी है लिंक मिल जाती है। और कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की तैयारी कर रहा है, उस पर भी इस टेलीग्राम पे आपको प्रताप क्लासेज का लिंक मिलता है। उस प्रताप क्लासेज पे आप राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की डेली क्लास देख सकते हो। इसमें भी वीकली, मंथली और पीडीएफ उपलब्ध है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान में वर्ष 2021 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए? तो 2021 के दौरान आए थे 220.24 लाख, और 2020 में आए थे 155.63 लाख। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, आपको पॉइंट टू पॉइंट सीधा पेपर में पूछ लेंगे। अब आंसर क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अजय पिरामल, लक्ष्मी मित्तल, श्याम सुंदर जानी, महेश भट्ट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? जो राजस्थान ये जेईन का पेपर हुआ था 2 दिन 4 पारी में, उसके क्वेश्चन दे रहा हूं। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया? तो बयाना के युद्ध में। बात है 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया, और बाबर ने इस युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया था, ये याद रखना। इसके बाद दिया था बयाना भरतपुर में।
और खानवा युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। और जोधपुर के उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मैकमोहन। हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। और रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। ये पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट रोज ये भी उस जेईएन के पेपर में क्वेश्चन आए हुए। तो शाम वाली 9 बजे की क्लास होती है हमारी निरंतर, आप देखें। पाहिबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया? पाहिबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई? गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे है? जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी? और मुकाम किस संत के लिए प्रसिद्ध है? पांचों के पांचों जैन के एग्जाम में आए थे। और हमारी कंप्यूटर अनुदेशक की क्लास चल रही है, इसमें ये टॉपिक सारे चल रहे हैं। और बाहर आपको राजस्थान जीके का भी प्रश्न नहीं मिलेगा ये। और 50% 50 दिन की क्लास चल रही है। शारीरिक शिक्षक पीटीए की क्लास है, निरंतर अध्ययन करें। तो अच्छे तरीके से पढ़े, लाइक करें, शेयर करें वीडियो, सारे विद्यार्थी और अच्छे तरीके से पढ़े। और हमारे राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से। और अपनी तैयारी को परखने के लिए ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज, किस पे? नानक क्लासेज स्पेशल। और करंट अफेयर्स सब क्लासें आपको निरंतर दी जा रही है। और लाइब्रेरियन के लिए 25 मई से आपके लिए स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू होने जा रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।